सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं। तो बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम विषय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा संज्ञा हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं संज्ञा? नाम वाले शब्दों को। सबके अलग अलग नाम, अपने अपने नाम होते हैं और उन नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। और उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे यह, वह, मैं, आप, मुझे, मेरा, उसका, उससे, उसने, हमारा, हमारे, आप, ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। बच्चों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हमने पहले ये पढ़ चुके हैं हम कि सबके अपने अपने क्या होते हैं? नाम होते हैं। और उन नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा। जैसे नाम वाले शब्द, जैसे मैंने बताया था आप सबको, सोहन, मोहन, राम, उन सारे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर भी क्या होता है बेटा, इन सारे शब्दों के होने के बाद भी कुछ ऐसे शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ती है जिनका प्रयोग हम नाम की जगह पर करते हैं। जैसे आप मान लो किसी अपने दोस्त के बारे में कुछ बता रहे हो, टीचर को, अपनी अध्यापिका को बताने जा रहे हो कि मैम सोहन ने मुझसे मेरी किताब छीन ली, सोहन ने मुझे मारा। तो आप बार बार सोहन सोहन कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसी से बात करते समय यदि बार बार उनका नाम लिया जाता है तो अजीब सा लगता है ना। जैसे आप किसी भी अपने दोस्त से बात करते हो, कहोगे राम, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। फिर क्या कहोगे? राम चलो हम खेलते हैं, राम चलो हम ये करते हैं, राम चलो खाना खाते हैं। नहीं, तो हम उन शब्दों की जगह पर क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम बार बार नाम न लेकर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? यह, वह, जो अभी मैंने आपको बताया। तो किसी भी से भी बात करते समय या किसी के बारे में बताते समय अगर बार बार कोई शब्द आता है, बार बार उसका नाम लेने की जगह हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो क्या बोलेंगे? जैसे मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। इस वाक्य में मैं, मेरी, मुझे, ये जो शब्द हैं ये अपने लिए प्रयोग किए गए हैं। इस बच्चे ने अपने लिए ये शब्द यूज़ किए हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ, ये जो बच्चा है, जो दो दोस्त, जो मित्र हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, तो दूसरे वाला भी अपने लिए क्या बोल रहा है? मैं, मुझे, मेरा, ये सारे जो शब्द है बेटा ये अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम इनको बोलते हैं। सर्वनाम जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। जैसे माँ वह कौन है? क्या आप उन्हें जानती हो? इसमें देखो ये बच्चा, ये जो आदमी आया है इसके लिए क्या प्रयोग कर रहा है? वह। और अपनी माँ को क्या बोल रहा है? आप और वह जो है बेटा ये संज्ञा की जगह पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो माँ जब उसको जवाब देती है तो क्या बोलती है? जो अब पहले तो बच्चे ने उनको क्या बोला? माँ ये कौन है? और अब माँ क्या कह रही है? वे हमारे पुराने मित्र हैं। माँ ने अब वे उसके लिए प्रयोग किया। वे हमारे पुराने मित्र हैं और उनका क्या नाम है? जगदीश। क्या नाम है? जगदीश हैं। और अपने से बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बड़ों के लिए दादाजी आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? आप। इसमें बच्चा अपने दादाजी को आप कहकर बुला रहा है। और अपने लिए दादाजी ने क्या बोला? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और फिर
बच्चे ने क्या कहा? मुझे लगता है आपको आराम की ज़रूरत है। तो बेटा ये जो सारे शब्द हैं ये संज्ञा के जगह ही प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे वे, उन्हें, उनका, उनसे। ये सारे शब्द वे, उनका, उन्हें, उनसे, उनको, उनके, ये जो सारे शब्द हैं ये, इन्हें, इनसे, इनका, इनको, ये भी जो जितने ये सारे जो मैं अब आपको उदाहरण दे रही हूँ ये सारे उदाहरण सर्वनाम शब्दों के होते हैं। इनको सर्वनाम बोलते हैं और इन सब को हम नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग करते हैं। आप जब भी बार बार कोई भी पढ़ोगे, कुछ भी ऐसा वाक्य जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये, वह, वे, उनका, उसे, उसका, उससे, उनको, उनके, ये सारे शब्द हैं जो हम नाम वाले शब्दों के स्थान पर ही प्रयोग करते हैं और इन सब को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है बेटा, देखो एक मैम आपको एक उदाहरण देती हैं। आप इन सब चीज़ों को, जैसे आप अपनी माँ से बात कर रहे हो, अपनी मम्मी से घर पे बात कर रहे हो, अपनी मम्मी को आप बता रहे हो कुछ भी अपने भाई के बारे में। ठीक है, आपके भाई का नाम मैंने मान लिया आपके भाई का नाम उसमें क्या है? राम है। तो आप क्या कहोगे? मम्मी राम शरारत कर रहा है। तो फिर दूसरी बार क्या बोलोगे? कि वह मेरी बात नहीं मान रहा है। ऐसे ही बोलोगे ना, या ये कहोगे मैम मम्मी राम शरारत कर रहा है, राम मेरी बात नहीं मान रहा है, राम चिल्ला रहा है, राम कूद रहा है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो बेटा ये जैसे शब्द हैं कुछ, मैं खिलौने से खेल रहा हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम। आप बाज़ार ले चलिए, आप। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे। ये दोनों जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द हैं, मैं भी और तुम्हारे भी। इनमें दो दो सर्वनाम शब्द हैं। अपना खिलौना मुझे दे दो, अपना मुझे। तुम मेरे खिलौने से खेलो, हम आपस में। तो बेटा आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। आप सब बच्चे, आपको जो कार्य मिला है उसको अच्छे से करेंगे और बहुत सारे ऐसे ही वाक्यों की खुद से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।